गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण से पढ़ाई शुरू करेंगे, व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाई शुरू करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोग वसुधा पुस्तक से पढ़ाई कर रहे थे और व्याकरण की पढ़ाई बहुत दिनों तक छूटी हुई थी, तो हमने सोचा आज चलो व्याकरण की पढ़ाई करते हैं। तो हम लोगों ने व्याकरण में पाठ तीन तक पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, भाषा पहला है मेरा परिचय, दूसरा है भाषा, तीसरा है वर्ण एवं वर्णमाला। पाठ 4 था मात्राएं। चिल्ड्रन, हम लोग मात्राएं चैप्टर को स्किप करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको हम लोगों ने ओमिट किया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि मात्राएं जो है वो हम लोगों ने वर्णमाला में ही स्वर वर्ण के साथ स्वर की मात्राएं हम लोगों ने किया था, तो दोबारा से मात्राएं जो अलग से चैप्टर दिया हुआ है उसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पाठ 5 शब्द एवं वाक्य पढ़ाई शुरू करेंगे। पाठ 5 शब्द एवं वाक्य। पाठ 4 हम लोगों ने क्यों छोड़ा है? क्योंकि पाठ 4 का जो मात्राएं दिया हुआ है वो हम लोगों ने वर्णमाला वाले चैप्टर में कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं, शब्द एवं वाक्य। सबसे पहले क्या है, हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या है? शब्द कहने से हम लोग क्या समझते हैं? आपकी पुस्तक में शब्द का परिभाषा दिया हुआ है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर मैं उसे समझाऊंगी भी। जैसे बात में परिभाषा क्या है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं, उसका उत्तर क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आप लोगों को देखना है ये वर्ण क्या है और ये सार्थक का अर्थ क्या है, मेल का अर्थ क्या है। चिल्ड्रन, वर्ण क्या है? अक्षर। वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। अ से लेकर के अह तक और क से लेकर के ग तक ये वर्ण कहलाते हैं या अक्षर कहलाते हैं। अ से अह तक, अ आ ई वो अंग अह तक, और क ख ग घ अक्षत्र ज्ञ पूरा, ये क्या है? अक्षर है या फिर ये वर्ण है। हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना वर्णमाला, वही वर्ण। वर्णों को मिलाने से, वर्णों के अभी सार्थक को हम लोग छोड़ते हैं, वर्णों के मेल, वर्णों को जब हम मिलाते हैं 2, 3, 4 इससे भी ज्यादा वर्णों को जब हम लोग मिलाते हैं, मात्राओं के साथ मिलाते हैं तो शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द क्या है आप लोगों के लिए? सार्थक। सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ या सही अर्थ, ये दोनों ही इसका मतलब होता है। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ या फिर सही अर्थ। अब देखो, वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्ण को सिर्फ मिला देने से शब्द नहीं बनते। हम कुछ भी मिला दिए, मान लो क्या मिला दें, देखो इतने सारे वर्णों को मैंने मिला दिया, क्या ये शब्द है? पढ़ करके देखो, क्या इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ है? इतने कितने सारे वर्ण हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्णों को मैंने मिला दिया, लेकिन क्या ये अर्थ है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह शब्द नहीं है। शब्द तभी बनेगा जब उसका कोई अर्थ हो, चाहे हम 2 ही अक्षर क्यों ना मिलाएं, सिर्फ 2 अक्षर भी मिलाते हैं और उसका अगर अर्थ निकलता है, उसका कोई अर्थ बनता है, तो वो कहलाता है
शब्द। जैसे हम यहाँ पर सिर्फ दो अक्षर मिला रहे, दो वर्ण मिला रहे, क्या है, ब स, बस, 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 जिस पे हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा प व न, पवन, पवन का मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है। इस तरह से कमल, कमल क्या है, फूल है, ठीक है। शरबत। तो इस तरह से अक्षरों को मिलाने से अर्थ निकले तभी वो शब्द कहलाता है, नहीं तो वो शब्द नहीं कहलाता है, ठीक है। तो शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे तो यही लिखेंगे, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जब भी हम 2, 3, 4 बहुत सारे या जितने भी अक्षरों को मिलाते हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो कहलाएगा शब्द, ठीक है। ये शब्द की परिभाषा हो गई। अब हम लोगों को आगे करना है वाक्य किसे कहते हैं। हमारा आज का चैप्टर क्या है, शब्द एवं वाक्य। अब दूसरा प्रश्न क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। चिल्ड्रन, इसका क्या परिभाषा है, किताब में कौन सी परिभाषा दी हुई है। जिस तरह से शब्द की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, उसी तरह से वाक्य। वाक्य कब बनते हैं, जब हम लोग 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तब वाक्य बनते हैं, ठीक है। लेकिन 2 या 2 से अधिक शब्दों को या बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक जगह लिख देने से वाक्य नहीं बनते हैं, उसका भी अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें लिखा ना, जैसे मैं लिख करके बाद में बताऊंगी एग्जाम्पल में, ठीक है। देखो, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ फिर से सार्थक आ गया, सार्थक मतलब सही अर्थ, उसका अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर समूह है, समूह क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारे शब्द एक साथ रहेंगे तो वो समूह, समूह मतलब ग्रुप, झुंड, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द जब हम लोग लिखेंगे तो वो उस समूह को, जब उसका अर्थ सही अर्थ निकले तब उसे कहेंगे वाक्य। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे, है, तुम, हम, घोड़ा, पास, मेरे, जगह कम पड़ रहा है, एक, इतने सारे शब्द मैंने लिख दिया। कितने शब्द है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने सारे शब्द हो गए। क्या इसका कोई अर्थ हो रहा है, तुम, हम, घोड़ा, पास, मेरे, एक, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह क्या है, यह वाक्य नहीं है। वाक्य ऐसा नहीं बनता। वाक्य कब बनेगा, जब जो भी शब्दों को हम लिखेंगे साथ में उनका अर्थ होना चाहिए। अब जैसे इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्दों को चुन करके एक हम वाक्य बना, मैं लिख रही हूं, आप लोग देखिए। मेरे पास एक
घोड़ा है। मेरे पास एक घोड़ा है। बताओ इसका कोई अर्थ हो रहा है या नहीं? जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है? पूरी तरह से समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मेरे पास एक घोड़ा है, इस तरह से। तो ये है वाक्य, ठीक है। शब्दों को हम लोग मिलाकर के लिखते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए। उन शब्दों को जब मिला करके पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का आज हम लोगों ने 2 प्रश्न किए। इन दोनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, व्याकरण की कॉपी में लिखना है, ठीक है। और आज का डेट डालेंगे। आज कौन सा डेट हो जाएगा? 29, ठीक है। 29 का डेट लिखेंगे, ऊपर में पाठ 5 लिखेंगे, शब्द एवं वाक्य, ये हमारा चैप्टर है, वो लिखेंगे। पहला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण। दूसरा प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण। मैं अटैच फाइल में भी दे दूंगी, आप लोग देख करके वहां से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में। दोनों मिला मत दीजिएगा, वसुधा व्याकरण सारा मिक्सड अप नहीं करना है। वसुधा का कार्य वसुधा में और व्याकरण का कार्य व्याकरण में। और इसके पहले हम लोगों ने पाठ 4 स्किप किया है। वो क्यों स्किप किया है? क्योंकि उसमें जो मात्राएं दिए हुए थे, जो भी चीज दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने उससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कर चुका है, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का 2 प्रश्नों का होमवर्क है, इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। थैंक यू।